वीडियो है, इसे तो डाउनलोड कर लेती हूँ, रात को फ्री टाइम में देखूंगी। तनिष्का क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस नहीं चेक कर रही थी। क्या पूरा दिन बस चैट चैट चैट। अरे पापा, आपको क्या पता कितना मुझे पता है ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। अच्छा पापा, लड़ाई? ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ बताओ। और अमेरिका ईरान पर देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अच्छा पापा, अब समझ आया
ये मुझे समझ आता कि जंगल तो शहर में कट जाते पर उन्हें जाने में कैसा साल लग जाते हैं। तुम्हें पता है मेरे गांव की थोड़ी दूरी पे घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब उस जंगल को काट के बड़ा रिजॉर्ट बना दिया। आप लोगों को पता है हमारे हाथी जानवर तो आने जाने में ही मर जाते हैं। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं शहर जाकर इस बारे में जरूर बात करूंगी और सबको तुम्हारी जानकारी दूंगी। चैन से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। चैन से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। अरे चलिए ये देखो आ गई इंसानों की नगरी। अब हम दिखाएंगे इन्हें अपना रंग। अब आप बताएंगे जंगलों को उठाने का दर्द। इन इंसानों को तो चलना चाहिए, हमारा दर्द क्या होता है। मैं भी पीछे तैयार दूंगा। देखा है कभी आपने ऐसा दृश्य, जंगली जानवरों का की भूखे सड़कों पर उतर आना? देखा है आप लोगों ने कभी ऐसा दृश्य? शेरों के और जानवरों का कुछ चैन से सोना है तो जाग जाओ। काम देने आए कि जंगलों को ना उखाड़े। प्रकृति के संतुलन के लिए जानवरों का होना भी बहुत जरूरी है। तो क्या आप जानवरों का शिकार करेंगे? पता है आप लोगों को? सोचिए आप। सोचेंगे हम सब। शानदार। एक नाटक में सौर ऊर्जा के लिए काटे जाने वाली खेजड़ी और कंक्रीट के बनते जंगलों के कारण वन्य जीवों का शहरों में आना, सारी चीजें एक ही नाटक में इन्होंने जो शामिल किए, इसके लिए बच्चे है दिल में अपने दिलदारी है, खून में खातिरदारी है, चांद के झूमर के नीचे जश्न की फुल तैयारी है, चांद के झूमर के नीचे जश्न की फुल तैयारी है, दिल का पिंजरा है खुला तेरा ये खुला हो, चाहे जितनी हो रात काली हम बना दे उसको दीवाली, समझे जनाबे 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 आली, समझे जनाबे 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 आली। नूरानी साडा दिल है सुनहरा, कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, हबीबी मैं किसका चखावा, तनु शरारत सखावा, जब मेरा लड़ावा, तनु शरारत सिखावा, जब नैना लड़ावा, नैनाच मेरे कंचीला समंदर, नैनाच मेरे कंचीला समंदर, समंदर में डुबकी लगावा, तनु शरारत सिखावा, जब नैना लड़ावा, तनु शरारत सिखावा, जब नैना लड़ावा। रवि नैयर जी का हमेशा ही प्रेस क्लब से जुड़ाव रहा है। कभी भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी साथी की मदद के लिए हमने जब भी इनको अप्रोच किया, इन्होंने आगे बढ़कर और अपना सहयोग दिया है। और आज के जो कार्यक्रम में बच्चों को जो पारितोषिक दिए जाएंगे, उसमें रवि नैयर जी की तरफ से भी आइटम है और निश्चित रूप से वो बच्चों को बहुत उत्साह प्रदान करेगा। मैं नैयर साहब को बालाभिरुचि शिविर के समापन समारोह पे मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेरे को माइक दिया क्यों।
और ये समझ नहीं आ रही कि माइक मैंने लिया क्यों। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना बेहतरीन कार्यक्रम, और इतने विद्वानों के बीच में पत्रकार वो लोग होते हैं जो समाज को जो दिशा देते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो अखबार की एक एक लाइन को पढ़ा जाता है, तो एक एक लाइन का दिमाग की इतना असर होता है कि ये जो लिखा गया ये बिल्कुल ठीक है। मैं कई बार देखता हूँ, हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं, हम जब फ़ोन करते हैं अपने मीडिया के बंधुओं से कि हमने यार ये कार्यक्रम है, रवि जी खबर बना के भेज देना, वो कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें खबर बनानी नहीं आती, और हम फिर फ़ोन पे बता देते हैं कि सर ये कार्यक्रम हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। वो जब फिर खबर पढ़ते हैं कितनी शानदार खबर होती है, तो ये देखता हूँ कि माँ सरस्वती की अपार कृपा है। और आपके बच्चे इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं वास्तव में मुकेश जी के साथ बैठा होता कह रहा था कि क्या ब्यूटीफुल प्रोग्राम था, क्या बच्चों में कॉन्फिडेंस था, उनके फेस एक्सप्रेशन कैसे थे। और मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों की जो प्रतिभा देखी है, लग रहा था कि वास्तव में कीर्तिमान का बच्चा है। मैं इनके पेरेंट्स को सल्यूट करता हूँ कि 15 दिन तक सुबह 7 बजे लेके यहाँ पर आना और फिर लेके जाना, और पत्रकार बंधु तो रात को 12 बजे 1 बजे अखबारों के मीडिया से छूटते हैं, और रात को 1 बजे सोना, फिर सुबह 7 बजे यहाँ आके लेना। क्योंकि मैं आपके परिवार के सदस्य के तरह हूँ, मेरे को सारे के मीडिया फ्रेंड ही बोलते हैं, और आज से नहीं 40 साल से मीडिया के बंधुओं से मेरा इस परिवार का रिश्ता रहा है। और मैं देखता हूँ कि मेरे को कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो मेरे को सम्मान देते हैं, और मेरे को यहाँ आके मंच पे बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर के स्टेजों में तो हम बोल लेते हैं, और अपने परिवार के बीच में आके बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। और मैं आज मैं देखा वास्तव में 15 दिन की ये इतनी ब्यूटीफुल तैयारी, इतनी शानदार, जिन्होंने ये कोचिंग दी। राव साहब को मैं जानता हूँ लगभग 30-35 साल से। वो जब वो इधर थे तो स्टेज ये पोडियम के इस तरह बैठे थे, तो मैं वही बच्चा गेस कर गया कि राव साहब 1-2 टीम कर रहे हैं। तो राव साहब आपको भी प्रणाम, आपकी टीम को भी प्रणाम, बहुत अच्छा सिखाया। और खास करके मुकेश जी, राजकुमार जी, आपकी आपकी टीम, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप मेरे को याद करते रहेंगे, और मैं परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ बैठूंगा, ना कि यहाँ आके बोलूँगा। ये मेरी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। शर्मा जी का बड़ा स्नेह रहता है, और हर वर्ष की बाती इस बार भी जिस तरह से मेला भरता है, हर साल मेला आता है, बच्चों का शिविर आते हैं, लल्लू जी घोषणा करते हैं और 11,000 रुपये का सहयोग दिया। बड़े भाइयों, आप LL शर्मा जी आप भी आए मंच पर, और आपका स्वागत है। जो इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, और जिस तरह से हर साल 15 दिन अपने को मिलता है, और एक कई सालों से हमारा सिलसिला जारी है, और हर साल इसमें कुछ न कुछ बेहतरीन कार्यक्रम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। जो बच्चों के परफॉर्मेंस देखी है, मुझे अभी लगता नहीं है कि राजेंद्र राव जी 65 साल के हुए हैं, क्योंकि राजेंद्र राव जी को मैं 40 साल से देख रहा हूँ कुछ भी। अब लोग कहेंगे साहब राव साहब को क्यों बोल रहे हैं, बाकी वो लोगों के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं। तो मैं इस मौके पर खुलासा करना चाहूँगा कि पिंक सिटी प्रेस क्लब ने जब पहली बार इस तरह का एक आयोजन किया इस शिविर का, तो उस शिविर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो राजेंद्र राव जी निभाई। और उस समय मुझे कई तरह के उन्होंने सुझाव दिए थे, और उस सुझाव पर काम किया, तो ये उस समय से निर्बाध गति से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
एग्जीक्यूटिव के जो साथी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी जरा आ जाए मंच की तरफ आ जाए। पूर्वी कंवर राजकुमार जी ऊपर आओ। बेटा एक साथ आओ हेलो बेटा। मिहिर जैन, सामने देखो सब, सामने देखो सब। चलो बहुत बढ़िया चलो मिहिर जैन, लो आ जाओ। हिमांशी कंवर, हिमांशी कंवर, सब बच्चों के लिए पेन भी है भाई। और भाई साहब राजकुमार जी सब गिफ्ट, अरे सुनो गिफ्ट सारे एक साथ देना सबको, एक साथ कंफ्यूजन रहेगा। मेरे बैग में डालेंगे ना सबको, बैग में डालेंगे। हिमांशी का दे दो। मम्मी पापा आए ना, अभी नजर आया। अर्नब गुप्ता, कृतिका वर्मा, कृतिका हाथ उठा दिया करो बच्चों, इसका नाम बोलो। राहुल जी भाई साहब भी आइए मंच पे प्लीज। मुकेश चौधरी, कृतिका का ही है, कृतिका नाम नहीं बोल। कुणाल प्रभुराज, हाथ खड़ा करो बेटा। कुणाल आ जाओ, ये वापस कुणाल आ जाओ। गिरीशा वर्मा, गिरीशा हाथ खड़ा करो। कहाँ है? डेविन मेहरडा, डेविन जल्दी आ जाओ, इधर से आओ, आगे से डेविन। तनिष्क किरार, नैतिका का हाथ खड़ा करो। हिमानी नीदावत हाथ खड़ा करें, हिमानी नीदावत। चाहत सैनी है, चाहत हाथ खड़ा करो बेटा, आ जाओ। और चाहत की चाहत भाई है ना, भावेश आ जा तू भी फटाफट। अच्छा चाहत को दे दो भावेश का भी। आर्नव अग्रवाल हाथ खड़ा करो। दिनेश यादव, दीपेश वंश निदावत, हिमानी वंश क्या है, आजा। पार्थ लोकेश जी का बेटा है। पार्थ चलो आगे। हंसिका तंवर आओ बेटा। हाँ पार्थ प्रियांशी महावर, इसको तो पार्थ को दो। मानवी तंवर, शौर्य कहाँ है, हाथ खड़ा करो। शौर्य आ जाओ आगे, नहीं है शौर्य। प्रणव महावर, रमेश का बेटा, कहाँ है टाइगर, बुलाओ, आजा। और सबसे खुरापती बालक आने वाला आपके बीच में, वंश, अनीता जी का भतीजा मिट्टू तोता। एक बार एक्टिंग भी करके दिया, उधर से आओ, इधर अरे यहीं से वंश, यहीं से बेटा, यहाँ से आओ, यहाँ से। और मिट्टू बनते हुए जाओ आगे। यस, अब जाओ वापस सर्टिफिकेट लेने। और ये सुनो, कैलकुलेशन बहुत जरूरी, गणित गिनती बोलेगा 1 से 10 तक। वंश बोल जरा गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 सुधर गए, जैसे 8 9 10 बोलता था बाद में। नमन यादव, कृष्णा कुमार, नमन यादव। मेधा तोलानी,
ईशान का भी दे देंगे मेघा तुझे, मेघा को ईशान का भी दे दीजिए। ईशान भाई है ना मेघा, दे दो मेघा का। शशि यादव जी का बेटा है खीवांश। हर्षवर्धन, हर्ष की बिटिया मनस्वी आ गई है छोटी वाली। सुहाना शर्मा, सुहाना जितेश जी की बिटिया है, आओ सुहाना। अब लेखराज जी की बिटिया आ रही है हमारी चेष्टा, चेष्टा लेखराज जी की बिटिया। प्रेमचंद जी की बिटिया नंदनी, नंदनी नंदनी सैनी आ जाओ बेटा। नंदनी मार्शल आर्ट और योगा की सबसे खतरनाक वाली प्लेयर रही है। अब मैं आग्रह करूंगा वसीम कुरैशी की सेना से खड़े हो जाएं सब बच्चे। अब्दुल आहद, आमला कुरैशी, इस्माइल कुरैशी, आ जाओ बच्चों सब। आयशा कुरैशी, आने दो आने दो। समायरा, यूसुफ, जैनब ले बेटा। इन्नान, इकरा, आजा इकरा। इकरा, इकरा ये इकरा, इकरा। अरे आजा आजा। इन्नान ना, इन्नान आगे जाओ बेटा। इन्नान, अब बोल रहे हैं वापस बच्चों के। रुको। देवेश शर्मा, देवयाशी शर्मा, गिरिराज गुजर जी मौजूद है क्या हमारे बीच में? गिरिराज गुजर जी, इकरा, इकरा को मिल गया सर्टिफिकेट? क्या नाम है इसका? नैतिका यादव। अब कौन बच्चे रह गए सर्टिफिकेट लेने से? क्या नाम है? सब सामने देखो। ट्रेनर्स, बच्चों और उनके पेरेंट्स जिन्होंने 15 दिन इतनी मेहनत करी, बच्चों को लाए, उनका सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं आपको एक सूचना भी दे दूँ सभी बच्चों और पेरेंट्स को। बच्चों के लिए हमारे पास 3 गिफ्ट आए हैं, एक पानी की बोतल, एक स्कूल बैग और एक स्पेशल पेन। 3 गिफ्ट हैं। सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स अभी खाना खाने के बाद में लाइब्रेरी में अनीता जी के पास में अपना नाम लिखा होगा, उसके आगे साइन करके रिसीव कर ले। माननीय गोपाल जी, राव साहब, इन सभी को बुके देकर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। और मोटी चूरमा बाल वाली, 2 तरह के चूरमा, 2 तरह की बाटी और 4 तरह की सब्जी है। भाई साहब, राधा रमण भाई साहब प्लीज, क्या रोज आश्वासन देते रहे। गुरुजी आपकी बहुत बहुत जयकारा लगाओ भाई गुरुजी के नाम का। बोलो राव साहब की प्रेस क्लब। विक्रम आओ, योगा टीचर से रहा सीखने में। कभी कहाँ खोपचे में खड़ा हो के इशारे करता रहता था, यहाँ से इशारे में तो ढूंढता था गया कहाँ। बहुत जोरदार भाई विक्रम। कमर सीधी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। जितेंद्र जी बहुत बहुत आभार आपका। जितेंद्र जी के लिए भी मोमेंटो ले आओ, वो तो ले आओ। हाँ बस राव साहब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। मोमेंटो के लिए आइए आप। हमारे पास तो मोमेंटो तो है आपको देने के लिए, आइए प्लीज। विक्रम ने ले लिया मोमेंटो? विक्रम से हुई है शुरुआत भाई बच्चों के सबसे सही। बेटे इधर अभी आ जाओ, देखो एक बार इधर। ये हमारे कर्मचारी दिन भर हमारे साथ बच्चों के साथ लगे रहते हैं। ठीक है बेटा, आपके सर्टिफिकेट अभी
ऑडिटोरियम में था। मस्ताना मस्ताना मस्ताना। और इस ऑडिटोरियम को ये साथ साथ देने मस्ताना ने बहुत भूमिका निभाई। 3 दिन से ये फटे वटे चादर वादर सब ठीक करके इसे रेडी किए, कई जगह कालीन लगा। अनिता जी आप आओ बीच में। अनिता भाई की को बहुत बहुत बधाई, विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, आभार। और दूसरी बधाई हमारे पुष्पेंद्र सिंह को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बड़ा अल्लाह भाई भाई को आगे करेंगे कार्यक्रम। और ये गृह मंत्री जी को माला पहनाएंगे थोड़ी देर बाद में। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। और लो माइक आप ही लोग। और इस पूरे भव्य आयोजन में बेखौफ होकर दबंग तरीके से आयोजन को रूपरेखा देने वाले हमारे अध्यक्ष जी को भी। अध्यक्ष जी अगर जिस तरह से कदम मिला के साथ 1 मिनट में कुछ नहीं सब कर देंगे खेल, तो एक हमारे अध्यक्ष के लिए तालियां जोरदार। प्रेस क्लब की माहौल ऐसा है, तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। हाँ